नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बहनों, बेटियों, बच्चों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है। यकीन माने लाइक अल्फाज कम पड़ रहे हैं। कभी भी मेरे लिए ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया, बेशक 10 लाख की गैदरिंग हो, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, लेकिन अभी इमोशंस ऐसे हैं आप सब लोगों को देख के और इतनी बड़ी तादाद में आपको देख के कि मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जिन्होंने ये आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये सब लोग तहसीन के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं, तारीफ के लायक हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े कम रिसोर्सेज में, इनके पास ये कोई जॉब नहीं कर रहे, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। इनमें से 95% स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे इकट्ठे किए होंगे ऑफकोर्स, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए है, जो कि खालिस्तान जो हमारे आज के इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए है। कोई कॉन्सर्ट वगैरह नहीं है, इवन कॉन्सर्ट के अगेंस्ट ही है। फलस्तीन के इशू की फेवर में आपने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। तो मैं आप तमाम बच्चों को, मेरे भाई हैं, नौजवान हैं, छोटे भाई हैं मेरे, मैं आप सब लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद बातें, क्योंकि मेरे से पहले स्पीकर्स आए हैं और मेरे से बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट इनफ स्पीकर्स आए हैं। चंद बातें हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के, 5-6 हैं। मैं अभी जब आ रहा था तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि मैं स्पीच लिख लेता हूँ और फिर मैं करूंगा, लेकिन फिर जब मैं लिखना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो वो बातें जिनमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कोई भी दी शऊर मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है, इन बातों के ऊपर उसको कुछ लिखने की या कहने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर वो गैरतमंद माँ बाप का बच्चा है, अगर उसकी परवरिश इस माहौल में हुई है, पहली चीज मैं अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि मुझे बताओ ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इनमें से किन किन के ऊपर हमने डिस्कस करना है। तो पहली चीज उसने मुझे बताई खत्म नबूवत। अब अगर खत्म नबूवत के ऊपर भी लिख के मैंने तकरीर करनी है तो फिर बाबा जी का नौकर होने का तो कोई फायदा ना हुआ। खत्म नबूवत के ऊपर भी अगर मैंने याद करके आके तकरीर करनी है तो बाबा जी का नौकर होने का फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए, बात है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। भाई मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना तो तब जब मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ, लेकिन जाना तब जब बाबा जी इलामा हाफिज कादिर हुसैन रिजवी को सुना। अभी लगाएंगे इंशाल्लाह, खत्म गूगल पे नारा लगाएंगे, ऐसे थोड़ी लगेगा। नारा हम यहां से लगाएंगे और आवाज वहां लग जाएगी जिन्होंने आज ये कॉन्फ्रेंस वहां पे नहीं होती, ऐसे थोड़ी नारा लगेगा। बंदा पूछे खत्म नबूवत का नारा तुम्हारे हाल का मुताद है, तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी का मुताद है। खत्म नबूवत का नारा तुम्हारे जीव का मुताद है। खत्म नबूवत का नारा किसी चीज का मोहताज नहीं है। तुमने समझा हम हॉल नहीं देंगे तो ये बच्चे ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे। तुमने हॉल नहीं दिया, मैं शुक्र कर रहा हूं तुमने हॉल नहीं दिया। तुम्हारे से हजार बच्चे
बेहतर हॉल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली, डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। और अगर ये बिकॉज लाइक मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लेकिन कसम है रब्बे काबा की, अगर इन्होंने मेरे से पहले डिस्कस किया होता और ये मुझे कहते कि कॉन्फ्रेंस वहीं पे करनी है, तो बाबा जी बता गए थोड़े प्यो कॉन्फ्रेंस वहीं थी। तो अगली कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करेंगे हम वहां पे, नहीं हॉल देंगे, ग्राउंड में करेंगे, ग्राउंड नहीं देंगे तो सड़क पे करेंगे, कैंपस पुल पे करेंगे, चाइना की एम्बेसी के सामने करेंगे, फिर तुम हॉल भी दोगे, सब कुछ चले दोगे। बात हो रही है खत्म नबूवत की। भाई मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन, सरदारुल अंबिया और अमामुल अंबिया होने पे यकीन नहीं ले जाते, आप मुसलमान नहीं। खत्म नबूवत पे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, क्या क्या ये नए नए लॉजिक्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनके उसको उसकी हम वो इज्जत करेंगे जो हम नबियों की करते हैं, उसकी इज्जत करेंगे, उसको हम कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। इज्जत करने की बात करते हो, कानून बनाने की बात करते हो, बना लो, जब तक ये गर्दने कायम है, अगर तुम कानून बना जाओ तो पंजाबी में कहूंगा तुसी साडे प्यो लगो। ऐ नहीं कि मैं पेंट कोट पाया है तो मैं कोई बड़ा भाऊ बंदा हूं, पुत्र बाबे का ही हूं मैं। तो भाई बात हो रही है खत्म नबूवत की। जब मामला आया, आप सारे लोग जानते हैं, मुझे तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता, जब खत्म नबूवत की बात आती है तो फिर अगर मगर कुछ नहीं होता, फिर हॉल्स नहीं लिए जाते, जो जगह आपने कमिट की होती है वो वापस नहीं ली जाती। जब खत्म नबूवत पे डाके की बात आए और खत्म नबूवत में पहरा देने की बात आए तो फिर जंगे युमामा का ऐलान होता। कहां से लेके आए वो वाले गैरतमंद मुसलमान, कहां से लेके आए कि जब बात करनी हो खत्म नबूवत की तो वो सहाबा किराम, जब पहला देना हो खत्म नबूवत में तो वो सहाबा किराम भी जंगे युमामा में जाके शामिल हो जाए, जो आम जंगों में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनके सीनों में कुरान मजीद महफूज है और अभी कहीं प्रॉपरली राइट डाउन नहीं किया गया। और इधर खत्म नबूवत की बात करने के लिए तुम्हारे से हॉल मांगा है और तुमने, मुझे नहीं पता क्या रीजन बनाई है, क्या रीजन बताई है, तुमने वो रीजन बता के बात नहीं करने दी। तो रोजे क़यामत, रोजे महशर, एक तरफ तुम खड़े होगे और एक तरफ इस हॉल में मौजूद एक एक बच्चा बच्ची खड़े होंगे। आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी है। खुदा की कसम, खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे पहरा देने के लिए, इस्लामी इक़दार पे पहरा देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं है, 313 की जरूरत है सर। और मैं देख रहा हूं कि ये हॉल 313 से डबल ट्रिपल भरा पड़ा है। इतवार का दिन है, कोई नाच गाना नहीं होना, कोई कवाली नहीं होनी, कोई खाना नहीं इधर होना, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होनी। आप सारे लोग अगर आगे बैठे हुए तो खालिस्तन
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़े। दूसरा, हमें बताया गया, पैलेस्तीन का इशू आप देख लें, कश्मीर का इशू आप देख लें। हम तो जब भी बात करते हैं तो हमें तो एक बात सुनने को मिलती है, एक बात बताते हैं, और नहीं 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 नहीं, नहीं, इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। तो भाई अगर अमन का दर्ज देता है तो उस अमन से तुमने आज तक कश्मीर आजाद क्यों नहीं करवाया? अगर इस्लाम अमन का दर्ज देता है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्यों फलस्तीन में 37,000 नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बहनें शहीद कर दी गई हैं? रोको ना अपने उस अमन के दर्द से, इस जंग को रोको, इस लाकानूनियत को रोको। और अगर तुम जो अमन का दर्द हमें देते हो उससे ये सब कुछ नहीं रोक सकते, तो फिर जो बाबा जी ने बताया है कि एक दिन, बाबा जी ने कहा था, पंजाबी में कोट करूंगा, एक दिन मैंने जीएसटी ले दो और मेरा हिसाब करवा दो, अगले दिन कश्मीर थोड़ी बोल होगा। तो भाई फिर एक दिन चलाए ना, मुजद्दिद वक्त की तकरीर चलाएं जीएसटी में, शायद गैरत जाग जाए, शायद आपको पता चल जाए कि ये एटॉमिक वेपन्स जो हैं ये किस लिए अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। अगर नहीं तो फिर कम से कम हमें यह ना बताएं कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। जो ये कहता है कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है, मैं उसको कहता हूं इस्लाम अमन का दर्ज देता है, बेगैरती का दर्ज नहीं देता। अब फैसला ये लोग खुद कर लें, जो बात ये करते हैं वो अमन है या वो बेगैरती है। बड़ी सिंपल बात है। कॉन्सर्ट्स की बात करते हैं, फिर बात करते हैं क्वाली नाइट्स की, को एजुकेशन सिस्टम की। ऑनेस्टली मैं को एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं। ये मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन हर चीज की लिमिट्स हैं। आज कॉन्सर्ट करना हो तो मेरा ख्याल है कि हॉल नहीं देंगे, 7 फंड्स भी देंगे। क्वाली नाइट करनी हो 7 फंड्स भी देंगे, हॉल तो दूर की बात है, और खुद प्रेजेंट भी होंगे वहां पे। लेकिन अगर खत्म नबूवत की बात करनी हो, और अगर अपने हीरोज की बात करनी हो, अपनी बहन आफिया सिद्दीकी की बात करनी हो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बात करनी हो, तो फिर हमारे पास हॉल नहीं है। यही वजह है कि 76 साल हो गए, आप 76 साल आगे जाने के बजाय इन 76 साल में 200 साल पीछे आ। मैं मुख्तसर करूंगा, मैं 2007 में इंग्लैंड गया पढ़ने घर से। तो जब यहां से जा रहा था, ये मेरा जिंदगी में पहला ट्रेवल था किसी फॉरेन डेस्टिनेशन की तरफ। तो एक परसेप्शन थी जहन में, एक चीज सुनी हुई थी, वो हमारे से 200 साल आगे हैं, हमारे से 200 साल आगे हैं। वो जब जहाज लैंड हुआ, मैं ट्रेन में बैठा, मैं अपने अपार्टमेंट में चला गया, मैंने कहा यार ये तो सब कुछ वैसा ही है जैसा हमारे वहां पे है, तो ये 200 साल आगे कैसे है? तो बाद में पता चला ये 200 साल तहजीब में आगे, ये अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। वहां पे आज भी कानून का जो प्राइमरी सोर्स है वो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो उनके नॉर्म्स हैं। और यहां पे एक बंदा पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, और हम उसका हशर पता क्या करते हैं? हम उसका हशर करते हैं कि हम उसको पाबंदे सलासल करते हैं, हम उसको हाउस अरेस्ट करते हैं, हम उसको बेइज्जत करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ हमारी नेबरिंग कंट्री में जिनसे आजाद हो गए हैं, जिनसे पार्टीशन हुई है हमारी, वो अपने साइंटिस्ट के साथ क्या कर रहे हैं? उसको प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बना रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने टिकटॉक स्टार्स को, आई एम नॉट अगेंस्ट टिकटॉक, मेरा अपना अकाउंट है, लेकिन अगर आपने उनको आइडियलाइज करना है तो फिर मुल्क आगे नहीं जाएगा।
फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन इस कंट्री से नहीं आएगा। और अगर आपने अपने हीरोज को आइडियलाइज करना है, अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आइडियलाइज करना है, तो अभी मेरे एक भाई ने स्पीच की डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी डॉक्टर थी, और भी मेरे बहुत बहन भाई यहाँ बैठे होंगे। जैसे इनका कैरियर है, जैसे मेरा कैरियर है, वैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी कैरियर था, उनकी भी फैमिली थी, उनकी भी प्रायोरिटीज थी, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किसके लिए सैक्रिफाइस किया? इस्लाम के बेटर टुमारो के लिए। और हम आज उनकी बात करने से भी कतराते हैं। हम कहते हैं कि हम अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे तो शायद जो हम बड़े मॉडर्न बने फिरते हैं, हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी। हमारी इज्जत में कमी इनफैक्ट उस दिन आ गई थी जिस दिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ले जाया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इन सारे इश्यूज को कैसे कैटर किया जाएगा? आपको अपने इंस्टीट्यूट में एकेडमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। एकेडमिक स्ट्रक्चर को आपको इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली लाना पड़ेगा। बात करते हैं लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म की, वो कहता है जी कि ये जो मजहब है वो बंदे की हद तक है और इससे आगे मजहब ट्रेवल नहीं कर सकता। मजहब का मुल्क के अमूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मजहब का मुल्क के अमूर के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर पाकिस्तान आपने लिया किस नारे पे था? किस नारे पे पाकिस्तान लिया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? तो जब आपने इस नारे पे पाकिस्तान लिए, इसमें तो ना लिबरलिज्म है, इसमें तो ना सेक्युलरिज्म मुझे नजर आ रहा है, इसमें तो नजर आ रहा है कि हम अल्लाह ताला से वादा कर रहे हैं कि अल्लाह अगर आपने हमें एक अलग मुमलिकत दी तो हम उस मुमलिकत को कलमा तैयबा के अकॉर्डिंगली चलाएंगे। तो ये मुल्क हासिल ही कलमे के नाम पे किया गया है, और जब तक आप इस मुल्क को कलमे के नाम पे चलाना शुरू नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली रन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान प्रॉस्पर नहीं कर सकता। और लोगों का मुझे पता नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं यहां करने आया। यहां मेरे जितने बहन भाई दोस्त सब बैठे हुए हैं, जिस भी पार्टी से बैठे हुए हैं, पार्टीज बाद में, हम सारे पहले मुस्लिम हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे, अगर मैंने अपने बाबा जी का नाम लिया है तो ये मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दिया है। खुदा की कसम, मेरी वालदा इस वक्त भी हॉस्पिटल में है। अगर मैं इस पोडियम पे खड़ा हूं तो मैं सिर्फ इस नाम की वजह से खड़ा हूं, अदरवाइज मैं ना, सिर्फ इस नाम की वजह से, क्योंकि इस नाम के ऊपर मैंने अपनी शिरकत कमिट की तो मेरा आना बनता था। इसी मैसेज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, और एक चीज कि जब मैं इस पोडियम को छोड़ूंगा और मैं वॉक करता हुआ बाहर चला जाऊंगा, इस ये अगेंस्ट द मैनर्स, अगेंस्ट द एटिकेट्स, लेकिन आई बेग यू पार्डन कि मुझे इस पर माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी वालदा हॉस्पिटल में, तो इस चीज पे मैं आपसे माफी का तलबगार हूं। अदरवाइज मैं आई वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जो इस हॉल को छोड़ता। अब एज प्रॉमिस्ड कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, कोई एक नारा लगाना है बस, लेकिन उस नारे की आवाज वहां तक जानी चाहिए जहां पे ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। और मैं तब तक ये पोडियम नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा इनर सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि हमने एक पावरफुल एनफ मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया। ताजदारे खत्म नबूवत। चले मैं इसके बगैर लगा लेता हूं, तो आप ये ना समझे कि इससे शायद आवाज ऊंची आ रही है। मुझे मजा नहीं आया। मैं कोई नहीं कह रहा कि मेरे वालिद का नारा लगाएं, मेरा लगाएं, मेरे बाबा जी का नारा लगाएं, या किसी और पॉलिटिकल लीडर का लगाएं। हम तो उनका नारा लगा रहे हैं जिनकी वजह से जी रहे हैं। और अगर वो भी लगाते वक्त हमारी जुबानें साथ ना दें, हाथ साथ ना दें, खड़े ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है प्रॉब्लम है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।
अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप तमाम भाइयों का कि आपने मुझे बर्दाश्त भी किया और इनवाइट भी किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।